एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आपकी चैनल नेहा हाउस ब्लॉग में। और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो पहले मैंने बांध लिया है सर में दुपट्टा, क्योंकि बहुत तेज़ धूप निकल आई है। अभी बादल थे लेकिन फिर थोड़ी देर में धूप निकल आई है, तो मैंने कहा मैं दुपट्टा बांध लेती हूँ तो धूप नहीं लगेगी। और मैं बाहर का काम करके सीधे छत पे आई हूँ, क्योंकि छत से नीचे धूल जाती है तो फिर गंदा हो जाता, इसलिए मैं पहले छत का ही काम निपटा ले रही हूँ। मैं कर ले रही हूँ बहुत बेसन साफ, और अभी आई हूँ ऊपर की बाथरूम और टॉयलेट साफ करके। और इसमें मैंने पहले लगा दिया था हार्पिक, तो जिससे कि ये अच्छे से साफ हो जाता है। और मैंने देखिए यहाँ पे वाइट था और येलो हो गया था, लेकिन मैंने यहाँ पे भी डाल दिया था हार्पिक, तो काफ़ी साफ हो गया है। और हमारा बहुत बेसन थोड़ी चमकने लगा है, नहीं तो यहाँ पानी जम गया था, तो हार्पिक से अच्छे से साफ हो गया है। और मैं और अच्छे से घिस ले रही हूँ। अब इसको ये काट ले रहे हैं तो ये निकल आएगा, और फिर दूसरा बनाएंगे हम डंबल, और इसी में फिर सेट कर देंगे। अब इसको निकाल दिया है जो हमारी प्लास्टिक लगी थी, और ये वाला निकल गया है। दिखाओ अनमोल, घुमा कर दिखाओ। तो ये ऐसा बन गया है, और इसकी प्लास्टिक भी अभी निकाल लेते हैं। अब इसमें ये डाला है जीरा, मतलब जीरा बोलते हैं, छोटी छोटी सी गिट्टी रहती है। और ये है बालू, इसी में डालेंगे सीमेंट। तो ये पाइप में भर देंगे, क्योंकि पाइप टूट न जाए। अब इसका मसाला बन गया है, और इसमें भर रहे हैं ये पाइप में मसाला, जिससे कि मजबूती बनी रहेगी और ये टूटेंगे नहीं उठाने में डंबल। मैंने नहा लिया है, अब मैं कर ले रही हूँ मंदिर साफ। और मैं अभी रख कर आई हूँ गर्म पानी। तो हमें अब दिए साफ करना है, ये कैन साफ करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल हो गया है। और भगवान को तो अभी साफ किया ही था, इसलिए भगवान को नहला लेंगे, और ये मंदिर की सीट वगैरह साफ कर लेंगे। और ये है धूपदानी, इसमें हम लोग धूप जलाते हैं। और पहले मैं साफ कर ले रही हूँ अपने भगवान, और पहले मंदिर खाली कर लेती हूँ। अब मैं साफ कर लेती हूँ भगवान, फिर सीट साफ करूँगी। और इनको भी गर्म पानी में साफ कर लेती हूँ, अच्छे साफ निकल आते हैं गर्म पानी से। और हमारे गणेश जी हैं मिट्टी के, तो इनको मैं कपड़े से ऐसे ही साफ कर लूँगी। और दीपावली में आते हैं ये मिट्टी वाले गणेश जी। भगवान को नहला दिया है, और मैं अब लगा दे रही हूँ प्रसाद। और ऊपर के भगवान भी सेट कर दिए हैं ऊपर वाली अलमारी के। और अब मैं लगा दे रही हूँ टीका, और शंकर जी में मैं लगाऊंगी चंदन। और अभी लगाई है मैंने रोरी सब भगवान को। और नहलाने के बाद जब भगवान को रोरी लगाओ ना, तो बहुत ही सुंदर लुक देते हैं हमारे भगवान। और ये 2 अगरबत्ती लगी हुई हैं, ये कल की थोड़ी रह गई हैं, पूरी नहीं जल पाई थी, तो इसलिए मैं इनको निकाल दूंगी और दूसरी लगा दूंगी, तो जो आरती करूंगी। और ये आरती स्टैंड मेरा महोबा का है, मेरी बड़ी बहन लाई थी मेरे लिए। और ये मैं कर ले रही हूँ मेहर बाबा की पूजा, और अब करूँगी ऊपर के भगवान की पूजा। 2 अगरबत्तियों से करती हूँ मैं मेहर बाबा की, और अलग से 2 अगरबत्ती लेती हूँ, तो ऊपर के भगवान की पूजा करती हूँ। और ये मेरी बड़ी बहन जो लाई थी, तो वो कहीं से लाई थी, मुझे पसंद आया था, तो वो कह रही थी ठीक है तुम ले जाओ, तुम्हें पसंद है। और मुझे थोड़ी हटके और अलग सी चीज़ लेना बहुत पसंद है, इसलिए वो लोग मेरे लिए अक्सर हर एक चीज़ लाती हैं जो अलग से और न्यू ब्रांड हो। पूजा कर ली है, अब मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने। और अभी डालेगा भगवान के नहलाने का पानी पेड़ों में। और सुबह तो इनके पापा ने डाल ही दिया था पेड़ों में पानी, और जो मैंने गर्म पानी किया था उसमें मैं डाल कर आई हूँ दिए। तो हमारे दिए जब तक फूलेंगे, जब तक मैं अपने कपड़े वगैरह फैला लूँगी, और सभी काम से फ्री हो गई हूँ। अब केवल खाने बनाने का काम बचा हुआ है, और अभी ने हमारे पानी डाल लिया है। और एक किनारे में रखा है अभी पट्टी में गमला, उसमें पानी नहीं डाल पाया था, तो मैंने अभी से कहा कि उसमें भी पानी डाल दो, क्योंकि वो सूख जाएगा। मैं कट कर ले रही हूँ नींबू, और खाना खाने का टाइम हो गया है। और आज बने हैं दाल चावल रोटी, और अभी को पसंद कम है, मसूर की दाल बनी है। तो बोल रहा है कि आज मसूर की दाल क्यों बनाई, अरहर की क्यों नहीं बनाई है, क्योंकि उसे अरहर की दाल पसंद है। तो मैंने कहा उसको भी खाया करो, क्योंकि वो सबसे फेमस दाल है, उसका नाम मसूर दाल है।
तो अभी अनमोल बोला हाँ सही बात है, जब वो मसूर दाल है तो आपको तो थोड़ी बहुत खाना ही चाहिए, तो उसने थोड़ी ही खा ली है। अब हम मतलब मैं और इनके पापा बची हुए हैं खाने के लिए, तो हम दोनों खा लेंगे। और मैं मिक्स कर ले रही हूँ इसमें नमक। अब मैं डाल ले रही हूँ नमक, थोड़ा काला नमक डाल लूँगी। काला नमक मुझे बहुत पसंद है, और इसमें जीरा नमक वगैरह मिलाकर मैं पीसती हूँ ना, वो वाला तो और ज़्यादा पसंद है। मैं साफ कर ले रही हूँ गेहूँ, 2-3 दिन के लिए आटा तो बचा है, लेकिन मैं साफ कर ले रही हूँ। और इस बोरी में रखा है धुला, क्योंकि जब धोते हैं ना तो नीचे उतारने में भारी हो जाता है, इसलिए 2-3 बोरियों में निकाल लेते हैं और फिर लाते हैं नीचे। तो ये वही बोरी है, तो अभी मैं इसका साफ कर ले रही हूँ। ये कम है, लेकिन दोबारा से अभी इसको साफ करने के बाद मैं और निकालूंगी, तो एक कम से कम 20-22 किलो की बोरी हमारी पिस कर आ जाती है। तो 1-1.5 महीने के लिए हम फ्री हो जाते हैं गेहूँ बीन कर। एक में मसाला भर चुका है, अब दूसरे को ऐसे बैलेंस करके अनमोल पकड़े हैं और उनके पापा इसमें भरेंगे सीमेंट, और फिर कल देखेंगे सुबह। और बारिश का मौसम हो गया है, देखते हैं इनके डंबल बन पाएंगे सही से या नहीं, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो इसकी बहुत केयर करना पड़ेगी। मौसम तो बहुत ज़्यादा हो गया बारिश जैसा। अनमोल अभी बैठ गए हैं अपने डंबल रेडी करके और खुश हो रहे हैं कि मेहनत सफल हो गई है। मैं साफ कर ले रही हूँ ये दिए वगैरह, और मैंने इनको गर्म पानी में धो दिया था। और ये जग भी है। घर के पास एक बच्चा रहता है, उसका घर यहाँ पे भी है और एक दूसरी जगह भी बन रहा है, उसके घर से थोड़ी दूरी है। तो उसके उस वाले घर में बोर हो गई है, तो उस बोर का कनेक्शन नहीं हुआ था। जैसे कि स्टार्टर वगैरह लग जाते हैं तो ये नहीं हुआ था, और लाइट का कनेक्शन भी नहीं हुआ था। उसका कर रहा होगा नहाने का मन, तो उसने सोचा कि मैं बोर चला लेता हूँ तो ताज़ा पानी आ जाएगा, ठंडा पानी आ जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने तार से तार जोड़े तो उसे करंट लग गया, और वो तार के में चिपक गया हो जैसा भी हो। तो बहुत देर तक ऐसे ऐसे हिलता रहा। फिर इत्तेफाक से एक बच्चा वहीं पे जा रहा हो या निकल रहा हो, उसने देखा, तो उसने जल्दी से तार खींचे तो वो तार टूट गए। तो उसकी एक उंगली फट गई है, और वो बोल रहा था कि अगर ये भैया नहीं आते तो पता नहीं मेरा आज क्या होता, क्योंकि बहुत आउट में भी है शायद वो घर। लेकिन बोल रहा था कि वहाँ कुछ ना मतलब कोई ना कोई निकलता ही रहता, कोई ना कोई देख लेता। लेकिन जब होना तो कोई निकलता भी नहीं है, और अगर किस्मत अच्छी हो तो कोई ना कोई वहाँ पहुँच ही जाता है। जैसे कि वो एक बच्चा पहुँच गया था तो उसकी जान बच गई। और मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी बरसात लग गई है, पानी बहुत बरस रहा है या बरसने वाला है, तो कूलर, तार, करंट, टीवी, इन सब चीज़ों से करंट तो आता ही है। जब इस चीज़ों से अपन जुड़ेंगे तो इन सब चीज़ों का कोई भी स्विच ना छुएं, और ना ही कूलर को ऑन करने की कोशिश करें। अगर मम्मी पापा हैं तो उनसे बोलें, अगर वो अभी पास में नहीं है तो थोड़ी देर वेट करें कि मम्मी पापा आ जाएंगे तो उन्हीं लोगों से खुलवाएंगे। मैं अनमोल अभी से भी बोलती हूँ कि अगर गर्मी लगे तो मुझसे बोलो कि कूलर ऑन कर दो, अगर टीवी ऑन करवाना है तो मुझसे बोलो, अपने आप कुछ नहीं खोलना है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी बातें ऐसी होती हैं, नहीं ध्यान दे पाते हैं। जैसे हम ऊपर हैं या नीचे हैं, बच्चे ऊपर हैं या नीचे हैं, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए मम्मी पापा का थोड़ी देर वेट करें और उन्हीं से लाइट वगैरह का काम करवाएं। और बरसात में अक्सर करंट हर एक चीज़ में आ जाता है, वैसे चाहे ना आता हो किसी चीज़ में, लेकिन बरसात में तो कभी ना कभी आ ही जाता है। इसलिए करंट की चीज़ों से दूर रहें। सुबह दाल चावल बने थे, तो चावल बचे थे, दाल हो गई है फिनिश। तो अभी चावल फ्राई कर लिए थे, तो सभी लोगों ने वही खा लिए हैं। तो अभी लेटे हैं, तो अभी कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं है अब खाना खाने का। अनमोल भी बोल रहे हैं कि मेरा मन नहीं है खाना खाने का, लेकिन थोड़ी देर तक जगेंगे तो फिर हो जाएगा। क्योंकि चावल में जितनी जल्दी पेट भर जाता है उतनी जल्दी पेट खाली भी हो जाता है। और अभी संध्या करना है तो संध्या कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे बाल 2 हो गए थे वाइट, तो बढ़ गए थे वो, तो कैंची से कट कर लिए उनको, खींचा नहीं है। अगर खींचते तो दूसरी जगह भी हो जाते, वो 2 बहुत दिनों से हो गए हैं।
तो इसलिए मैंने अभी इनसे कटवा लिए हैं। कल गुरुवार था, कल मुझे याद था कटवाने का, लेकिन फिर मैंने कहा रहने तो कल कटवा लेंगे। तो आज मैंने आज से ही कटवा लिया, क्योंकि मेहंदी का जो पानी होता है ना, तो वो बहकर यहाँ पे आ जाता जब भी हम मेहंदी डालते हैं, तो इसी वजह से हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं आईब्रो के। तो अब तो मैं बहुत ही कम ऐसे बाल बांधती हूँ, ऐसे करके अक्सर बांधती हूँ जिससे कि पानी हमारी आईब्रो में ना आए। और अब वैसे तो मैंने बहुत दिनों से मेहंदी डाली नहीं है और सोच रही थी कि डालूं या ना डालूं, फिर मैंने कहा अभी कहीं जाना भी नहीं है और रहने दो, अभी नहीं डालेंगे। रखी तो है मेहंदी, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा अभी डालने का, और ना ही कहीं जाना है, तो फिर और मन नहीं होगा। और बस मैं कर लेती हूँ वीडियो का एंड। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।